गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे। और अब हम लोग 2024 के साल के अंतिम दिनों में प्रवेश करते जा रहे हैं, छूटता जा रहा है और नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब हमारे सारे ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो अभी स्थगित कर दी गई। अब नए साल में 2025 से हम लोग मिलेंगे, लेकिन तब तक आप लोग यूट्यूब पे हमारा डेली क्लास मिलता रहेगा आप लोगों को और आप लोग प्रतिदिन करते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक। और देखा जा रहा है कि परीक्षा में इससे सवाल अधिकांशतः पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। वैसे पुस्तक लेखक जो किसी चर्चित व्यक्ति के द्वारा, मैंने पिछले क्लास में भी और मैं हमेशा क्लास बोलता हूँ एक ही बात को कि वैसे पुस्तक लेखक को ही फोकस करना है जो किसी चर्चित व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। तो चर्चित व्यक्ति के तहत देखिए हमारा ये टॉपिक ही है प्रमुख पुस्तक और लेखक। क्या टॉपिक हमारा है? प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि किसके द्वारा लिखा गया है। खिलाड़ियों के द्वारा। किसके द्वारा लिखा जा रहा है? ये खिलाड़ियों के द्वारा चर्चित पुस्तक और लेखक, किन्हीं का आत्मकथा है या किसी के द्वारा वो पुस्तक लिखी गई है। तो वैसे पुस्तक लेखक को हम लोग एक एक करके देखेंगे और याद करते चलेंगे, राइट डाउन करते चलेंगे। तो एग्ज़ाम में आप लोगों को ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। अभी रिसेंट में जितने एग्ज़ाम हुए हैं, रेलवे के हुए हों, एसएससी के हुए हों, इन सब एग्ज़ामों में इन सब प्रश्नों का देखा गया है कि पूछा जा रहा है, अब पूछा गया है। तो वैसे प्रश्न आप लोगों से ना छूटे आने वाले एग्ज़ाम में, तो इसीलिए मैंने वो टॉपिक महत्वपूर्ण पुस्तक लेखक चर्चित खिलाड़ियों के द्वारा वो मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सा पुस्तक किन किन खिलाड़ियों के द्वारा लिखी गई है। चर्चित पुस्तक और चर्चित खिलाड़ियों के द्वारा। खिलाड़ी भी बहुत हैं, लेकिन जो चर्चित खिलाड़ी हैं उनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है, एग्ज़ाम में पूछने की संभावना वैसे पुस्तकों की ही काफ़ी प्रबल होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं पुस्तक लेखक के तहत। बहुत ही फेमस पुस्तक है, देखेंगे एक एक करके, ध्यान करके देखते चलेंगे। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये एक पुस्तक है, द रेस ऑफ माई लाइफ। ये जो है लिखी गई है मिल्खा सिंह के द्वारा। ये मिल्खा सिंह का नाम आप लोग सुने होंगे, धावक हैं, दौड़ते हैं। इनका संबंध एथलेटिक्स से है। किस खेल से है? एथलेटिक्स से है। मिल्खा सिंह, इनके जीवन पर एक फिल्म भी आई थी, भाग मिल्खा भाग, जिसका रोल अभिनय किया था फरहान अख्तर ने। ठीक है, तो द रेस ऑफ माई लाइफ याद करने का भी देखिए तरीका। मिल्खा सिंह के बारे में सब जाना जाता है कि दौड़ने वाले खिलाड़ी हैं, ऑलमोस्ट हर कोई जानता है कि मिल्खा सिंह धावक हैं, दौड़ने वाले हैं। तो धावक हैं तो रेस का कहीं ना कहीं इनसे संबंध स्थापित को रिलेट कर लेना है, तो बिल्कुल आसान सा, याद होने में काफ़ी आसानी आपको सहूलियत होगी। ठीक है, तो द रेस ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का दौड़। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? मिल्खा सिंह। ठीक है, अगला देखते हैं, द शॉट एट हिस्ट्री। द शॉट एट हिस्ट्री बहुत ही फेमस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी। अभिनव बिंद्रा का संबंध है निशानेबाजी से। हमारे भारत में ओलंपिक में पहला गोल्ड दिलाने वाले पहले व्यक्ति अभिनव बिंद्रा ही थे, इसलिए ये चर्चित पुस्तक और काफ़ी बार परीक्षा में आपको इसको देखने को मिला है और आगे भी देखने को मिल सकता है। तो कौन सी पुस्तक है? द शॉट एट हिस्ट्री। किसके द्वारा लिखी गई है? द शॉट इज अभिनव बिंद्रा। वेरी गुड। अगला चलेंगे, प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे बहुत ही फेमस खिलाड़ी, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? प्लेइंग इट माई वे। बहुत ही बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, VVI ये प्रश्न है, फिर भी कहीं ना कहीं एग्जाम में फिर पूछने की संभावना है, कहीं रिपीट कर देता है। तो प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। अगला पुस्तक देखते हैं, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। इनका भी संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी, अब ये संन्यास ले चुके हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? युवराज सिंह के द्वारा। अगला है, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसके द्वारा लिखा गया है? सचिन तेंदुलकर। नहीं, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सचिन तेंदुलकर नहीं होगा।
यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, इसमें हम लोग लिख लेंगे सौरव गांगुली। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरव गांगुली। टाइपिस्ट का मिस्टेक है, ठीक है। तो ये सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरव गांगुली, ये इन्हें दादा के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल के रहने वाले, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, बंगाल टाइगर के भी नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है। अगला एक पुस्तक है बिलीव, बहुत ही फेमस पुस्तक बिलीव, किसके द्वारा लिखी गई है? सुरेश रैना। इनका भी संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। सुरेश रैना का भी संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। तो कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी है? बिलीव। परीक्षा में आ सकता है कि बिलीव नामक पुस्तक किस क्रिकेट खिलाड़ी या किस खिलाड़ी के द्वारा लिखी गई है? तो सुरेश रैना ऑप्शन में रहेगा। सुरेश रैना, युवराज सिंह, अनिल कुंबले या सुनील गावस्कर। तो बिलीव पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? सुरेश रैना। अगला देखते हैं वाइड एंगल। वाइड एंगल के पुस्तक के लेखक हैं अनिल कुंबले। इनका भी संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, पूर्व खिलाड़ी भी रह चुके हैं, और लेग स्पिन, ये गेंदबाजी के रूप में महत्वपूर्ण थे। अगला पुस्तक देखेंगे सनी डेज। सनी डेज बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, किसके द्वारा लिखी गई है सनी डेज? सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? सनी डेज। सनी डेज नामक पुस्तक किसने लिखी? सुनील गावस्कर। देखिए इसी तरह से हमारे पास इतना सारा पुस्तक एक फर्स्ट लॉट में हम लोग देखते हैं। याद करना काफ़ी आसान, एक बार, दो बार, तीन बार अगर देखेंगे और एक बार लिखते चलेंगे तो निश्चित रूप से है कि आपके दिमाग में, जहन में वो याद बातें रहेंगी, और एग्ज़ाम हॉल में जब आएगा तो आप अच्छे से उसको, क्वेश्चन को, तरीके को आप अच्छे से बना दीजिएगा, ये मेरा विश्वास है। इसलिए एक एक बार इसको, दो दो बार, जितना बार देखिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, एग्ज़ाम में आपका सवाल सॉल्व होगा। अगला देखते हैं पुस्तक लेखक के तहत, बहुत ही फेमस पुस्तक ऑन फायर। देखो अब ऐसे प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं, नॉर्मल जो ज़्यादा चर्चित हो जाता है चर्चित खिलाड़ी के द्वारा, तो वैसे प्रश्न अब कम देखने को मिल रहे हैं। तो अब ऐसे खिलाड़ी के द्वारा, बेन स्टोक्स, बहुत लोग नहीं जानते, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इनका भी संबंध क्रिकेट से है। किस खेल से है? क्रिकेट से है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं बेन स्टोक्स, उन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है ऑन फायर। कौन सा पुस्तक? ऑन फायर। ऑन फायर किसके द्वारा लिखा गया है? बेन स्टोक्स। अगला पुस्तक है नो स्पिन। स्पिन गेंदबाजी, स्पिन का मतलब गेंदबाजी में होता है फास्ट स्पिन, तो स्पिन यानी है तो यानी जरूर गेंदबाजी कोई होगा, और गेंदबाज के तहत लिखने वाले हैं ये शेन वार्ने। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया के। इनका भी संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, तो यहाँ पे वो भी हम साथ साथ करते चलेंगे तो याद करना, समझना आसान हो जाएगा। अगला है प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन किसके द्वारा लिखी गई है? साइना नेहवाल। इनका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। इनका संबंध है बैडमिंटन खेल से, शटलर हैं ये साइना नेहवाल। कौन सी पुस्तक लिखी गई है? प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन किसके द्वारा लिखा गया है? साइना नेहवाल। प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल। अगला है माइंड मास्टर। दिमाग लगाना है, माइंड मास्टर। माइंड यानी दिमाग वाला गेम, तो दिमाग वाला गेम अगर पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा दिमाग वाला गेम कौन सा है, तो स्वाभाविक रूप से शतरंज है। और शतरंज के एक ही चर्चित खिलाड़ी हैं जो सब बच्चे बच्चे को याद है, वो कौन से खिलाड़ी हैं? विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले व्यक्ति यही थे, खिलाड़ी यही थे, विश्वनाथ आनंद। तो माइंड मास्टर किसके द्वारा लिखी गई है? विश्वनाथ आनंद के द्वारा। अगला है गोल। गोल, हॉकी में गोल किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से हॉकी के ही खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद। इनका जन्म दिवस 29 अगस्त, इनका जन्म दिवस 29 अगस्त को ही क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। और पहले जो दिया जाता था राजीव गांधी, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान जो दिया जाता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, उसको बदल के अब कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो इसको दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। ये दिया जाता है 29 अगस्त को प्रत्येक खेल दिवस पर। तो इन्हीं के द्वारा लिखी गई फेमस पुस्तक कौन सी है? गोल। कौन सा गोल किसने लिखी है? मेजर ध्यानचंद। अगला है द स्मॉल वॉन्डर। द स्मॉल वॉन्डर पुस्तक के लेखक दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स से है। दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से? एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में भी यह
जिम्नास्टिक जिम्नास्टिक खेल खेलती हैं, ठीक है। एथलेटिक्स में भी यह जिम्नास्टिक खेल खेलती हैं। कौन खिलाड़ी? दीपा कर्माकर। द स्मॉल वंडर पुस्तक किसने लिखी है? दीपा कर्माकर। अगला पुस्तक देखते हैं, द विनर्स माइंड सेट, शेन वाटसन। ये भी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। किस खेल के खिलाड़ी हैं? क्रिकेट के। कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। शेन वाटसन क्रिकेट के खिलाड़ी, शेन वाटसन के द्वारा ही पुस्तक लिखी गई है, द विनर्स माइंड सेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शेन वाटसन। अगला है, आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये लिखा गया है आर अश्विन के द्वारा, भारतीय टीम के खिलाड़ी, बहुत चर्चित। और अभी हाल ही में ये इन्होंने क्या लिया? खेलों से संन्यास ले लिया, अभी जस्ट संन्यास लिया है। इसलिए मेरे भाई इसको याद रखना बहुत जरूरी, इसमें VVI लगा लो, कभी ना कभी आने वाले दिनों के परीक्षा में समझो ये क्वेश्चन छप गया है और तुमको वहाँ पे छाप के आ जाना है। क्या है किताब का नाम? आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। किसके द्वारा लिखी गई है? आर अश्विन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आर अश्विन क्रिकेट के खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या किया? संन्यास की घोषणा की है। अगला पुस्तक है गोल्डन गर्ल, PT उषा। गोल्डन गर्ल किसके द्वारा लिखी गई है? PT उषा के द्वारा। धावक हैं, ये भी धावक हैं, भारत की रहने वाली PT उषा, और भारतीय ओलंपिक संघ की क्या है? यह अध्यक्ष हैं, पहली महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ की ये अध्यक्ष बनी है, वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा धावक हैं, और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है गोल्डन गर्ल। इतना पुस्तक एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, शुरुआत से देखेंगे। ऑन फायर किसने लिखी है? ऑन फायर किसने लिखी? बेन स्टोक्स। नो स्पिन किसके द्वारा लिखा गया है? शेन वार्न। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। गोल मेजर ध्यानचंद्र। द स्मॉल वंडर दीपा कर्माकर। द विनर्स माइंड सेट शेन वाटसन। आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसने लिखी है? आर अश्विन। गोल्डन गर्ल किसके द्वारा लिखा गया है? PT उषा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पुस्तक देखते हैं चर्चित खिलाड़ियों के द्वारा, ठीक है। ये तो उसी का था यहाँ पे। अगला देखते हैं पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स, बहुत ही फेमस पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स। ये लिखा गया है सानिया मिर्जा के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? सानिया मिर्जा। VVI अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी बहुत चर्चा में है, उनका शोएब मलिक से, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे उनसे तलाक हुआ है, इसलिए बहुत अभी चर्चित में है, लाइट में है। तो इससे सवाल पूछने की एग्जाम में संभावना काफ़ी प्रबल हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए ये पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है एस अगेंस्ट ऑड्स। किसके द्वारा लिखा गया है? सानिया मिर्जा के द्वारा। अगला पुस्तक का चर्चा करते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। किसके द्वारा लिखा गया है? कपिल देव के द्वारा, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान। और भारत ने जब पहली बार विश्व कप क्रिकेट जीता था 1983 में, तो इसके कप्तान कौन थे? कपिल देव ही थे। इनका एक उपनाम है, आप लोग नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, हरियाणा हरिकेन। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाना जाता है? कपिल देव जाने जाते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। अगला एक पुस्तक है अनब्रेकेबल, MC मैरी कॉम। इनका संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी, बॉक्सिंग। इनका संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी, बॉक्सिंग से इनका संबंध है। किस खेल से है? बॉक्सिंग, मुक्केबाजी से। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? अनब्रेकेबल मैरी कॉम। अगला है शटलिंग टू द टॉप PV सिंधु। ये भी चर्चा में है, अभी चर्चा में इसलिए कि अभी इन्होंने हाल ही में प्रसिद्ध उद्योगपति से, बिजनेसमैन से इन्होंने शादी कर ली है 22 या 23 दिसंबर को, अभी तो रिसेंट में ही। PV सिंधु के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? शटलिंग टू द टॉप। अगला पुस्तक देखेंगे इम्परफेक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? संजय मांजरेकर। इनका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। इनका संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। तो संजय मांजरेकर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इम्परफेक्ट।
अगला पुस्तक है एट द क्लोज ऑफ प्ले। एट द क्लोज ऑफ प्ले ये पुस्तक है, ये पुस्तक लिखी गई है रिकी पॉन्टिंग। ये भी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान। ऑस्ट्रेलियाई टीम के क्या हैं? पूर्व कप्तान। और इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है एट द क्लोज ऑफ प्ले। एट द क्लोज ऑफ प्ले पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रिकी पॉन्टिंग। ऐसे सब सवाल ही आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए भाई लोग आप लोग आसानी से याद करने का है। बहुत एक जगह कलेक्शन आपके पास पहुंच गया है, हर बुक में हर वीडियो में आपको अलग अलग करके मिलेगा, लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे पाएंगे कि सारे चर्चित पुस्तक लेखक खिलाड़ियों के द्वारा एक जगह आपको कलेक्शन मिल जाएगा, कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल हमारे पर अपलोड होता है। हम डेली एक एक महत्वपूर्ण टॉपिक, वैसे टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पढ़ने को बहुत चीज़ है लेकिन हमको वैसे चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। इसलिए कहा जाता है कि लोगों को, आजकल स्टूडेंट को सफलता क्यों नहीं मिल रही या देरी क्यों हो रही है? इसलिए होती है कहीं ना कहीं उनके स्ट्रेटजी में कमी होती है, रणनीति में कमी होती है। सारे चीज़ वो पढ़ने लग जाते हैं, तो सारे पढ़ने के चक्कर में क्या होता है, किसी पे उनका कमांड नहीं होता है। तो वैसे चीज़ों को ही पढ़ना है कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो, अहम हो, और वो चीज़ पढ़ के, सेलेक्टेड पढ़ के आपको एग्ज़ाम में सफलता पाना। आपको विद्वान नहीं बनना है। एग्ज़ाम में सफल होना है तो आपको रणनीति बनानी होगी, स्ट्रेटजी बनानी होगी, स्मार्ट स्टडी करनी होगी, तभी जाकर आप सफलता पा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे ही प्रश्न को हम डेली आप लोगों के बीच लाते हैं। अगला देखेंगे, पुस्तक बहुत फेमस है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, 281 एंड बियॉन्ड किसके द्वारा लिखा गया है? बीबीएस लक्ष्मण, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी। इनका संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। तो 281 एंड बियॉन्ड बीबीएस लक्ष्मण। अगला पुस्तक है गेम चेंजर, शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा लिखा गया है गेम चेंजर। गेम चेंजर। अगला पुस्तक है सिक्स मशीन, क्रिस गेल, छक्का मारने के मास्टर। सिक्स मशीन, छक्का बहुत मारते हैं, सिक्स बहुत मारते हैं, इसलिए इनको रख दिया, पुस्तक उन्होंने लिखा है सिक्स मशीन। तो सिक्स मशीन किसके द्वारा लिखी गई है? क्रिस गेल। ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है। अगला देखेंगे कंट्रोवर्शियली योर्स, हमेशा विवाद में रहते हैं खिलाड़ी, इसलिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी है कंट्रोवर्शियली योर्स। ये पुस्तक लिखी गई है शोएब अख्तर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? शोएब अख्तर के द्वारा लिखी गई है। अगला पुस्तक है माई क्रिकेटिंग ईयर्स, माई क्रिकेटिंग ईयर्स। ये पुस्तक जो लिखी गई है अजीत वाडेकर, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, माई क्रिकेटिंग ईयर्स किसके द्वारा लिखी गई है? अजीत वाडेकर के द्वारा लिखी गई है। अगला एक फेमस पुस्तक है कटिंग एज। कटिंग एज किसके द्वारा लिखा गया है? जावेद मियांदाद। ये पाकिस्तान के, कहाँ के खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, और भारत और पाकिस्तान का संबंध आप जानते ही हैं, तो इसलिए पाकिस्तान के खिलाड़ी के द्वारा कोई अगर पुस्तक लिखा गया है तो काफ़ी वो चर्चा में रहते हैं। ठीक है। अगला एक फेमस पुस्तक है टू द पॉइंट। टू द पॉइंट पुस्तक के लेखक है हर्षल गिब्स। इनका भी संबंध क्रिकेट से, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, खासकर लड़कियां लोग क्रिकेट के बारे में कम जानकारी रखती हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये टू द पॉइंट जो पुस्तक लिखी गई है हर्षल गिब्स, और इनका संबंध क्रिकेट से है। ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी, अब ये संन्यास ले चुके हैं, अब नहीं खेलते हैं। तो टू द पॉइंट किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षल गिब्स। अगला एक फेमस पुस्तक है माई साइड। माई साइड पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड बेकहम। डेविड बेकहम ये फुटबॉल से, किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से संबंधित हैं, इंग्लैंड के रहने वाले प्लेयर, खिलाड़ी। ठीक है। तो ये पुस्तक है माई साइड। माई साइड पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड बेकहम। डेविड बेकहम बहुत अपने समय के बहुत पॉपुलर खिलाड़ी, बहुत ही चर्चित खिलाड़ी इंग्लैंड के, और इनका संबंध फुटबॉल से, किस खेल से संबंधित? फुटबॉल से। कौन सी पुस्तक? माई साइड। ठीक है। इतना पुस्तक है, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ड्राइवन। अभी हाल ही में देखो रेलवे का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पुस्तक पूछा जा चुका है। ड्राइवन पुस्तक के लेखक तो ये लिखे हैं विराट कोहली, और एक को राइटर उनके साथ हैं विजय लोकपल्ली। विराट कोहली और उनके साथ को राइटर विजय लोकपल्ली। ड्राइवन
पूरी पुस्तक का नाम है ड्राइविंग द विराट कोहली। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? विराट कोहली के द्वारा। अगला पुस्तक है माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम। माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम किसके द्वारा लिखा गया है? पेले। किसके द्वारा लिखा गया है? पेले। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। बहुत ही अपने समय के फुटबॉल के चर्चित खिलाड़ी पेले। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? पेले के द्वारा लिखा गया है। अगला पुस्तक चर्चा करते हैं कैप्टन्स डायरी। कैप्टन्स डायरी किसके द्वारा लिखा गया है? रिकी पोंटिंग। एक पुराना भी चर्चा किए थे जी, रिकी पोंटिंग के द्वारा एक और पुस्तक। तो रिकी पोंटिंग का 2 पुस्तक हो गया है। देखो यहाँ एट द क्लोज ऑफ प्ले रिकी पोंटिंग के द्वारा लिखा गया है ना, आई कैप्टन्स डायरी, दोनों उसी के द्वारा लिखा गया है। दोनों महत्वपूर्ण है, याद रखना। अगला आओ फास्टर देन लाइटनिंग। फास्टर देन लाइटनिंग किसने के द्वारा लिखा गया है? फास्टर यानी तेज। फास्टर मतलब क्या होता है? तेज। तेज मतलब दौड़ना। जब दौड़ने में जब तक तेज नहीं होगा तो क्या होगा? तुम पीछे हो जाओगे। पीछे हो जाओगे तो तुम रेस ही नहीं जीत पाओगे। तो यहाँ से भी दिमाग लगा सकते। जैसे हम बोले थे मिल्खा सिंह का द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, तो रेस हो गया ऑफ माई लाइफ, तो वहाँ पे मिल्खा सिंह। और यहाँ भी क्या कर रहा? फास्टर देन लाइटनिंग। फास्टर मतलब तेज, तेज मतलब दौड़ में तेज होना। तो उसेन बोल्ट दौड़ने वाले हैं, धावक हैं। धावक किस खेल से संबंधित हैं? धावक। ये एथलेटिक्स में आता है खेल, एथलेटिक्स। ठीक है, अगला पुस्तक है सर्व टू विन। सर्व टू विन नोवाक जोकोविच। इनका संबंध है किस खेल से? लॉन टेनिस। इनका संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस। किस देश के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। किस देश के हैं? सर्बिया के। लॉन टेनिस के ये खिलाड़ी हैं, सर्व टू विन। अगला पुस्तक है द जोवनी जर्नी स्टीव स्मिथ। द जर्नी स्टीव स्मिथ, ये भी किस संबंधित है? क्रिकेट से। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। किस खेल से संबंधित? क्रिकेट से। द जर्नी किसके द्वारा लिखा गया है? स्टीव स्मिथ। अगला है अनगार्डेड। अनगार्डेड भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज, बहुत ही फेमस VVI। खासकर महिलाओं के द्वारा कोई पुस्तक लिखा जाता है तो बहुत चर्चा में हो जाता है, इसलिए ये पुस्तक याद रखना जरूरी है। क्या है पुस्तक का नाम? अनगार्डेड। अनगार्डेड किसके द्वारा लिखी गई है? मिताली राज के द्वारा लिखी गई है। अगला पुस्तक है ट्रू कलर्स। ट्रू कलर्स किसके द्वारा लिखा गया है? एडम गिलक्रिस्ट। एडम गिलक्रिस्ट के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ट्रू कलर्स। ट्रू कलर्स किसके द्वारा लिखा गया है? एडम गिलक्रिस्ट। का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के। वेरी गुड, बहुत सुंदर। एक एक करके इसी तरह से ऑलमोस्ट लगता है कि कुछ कुछ पुस्तक लेकर याद भी होता जा रहा होगा, क्योंकि हम एक बार नहीं 2 बार 3 बार रिवीजन करवाते भी जा रहे हैं और लग रहा है कि आप लोगों को याद भी होता जा रहा है। कुछ और पुस्तक लेखक है, देख लेते हैं उसको भी। बस 2 ही है। ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी। ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी आंद्रे अगासी, बहुत ही फेमस टेनिस के पूर्व खिलाड़ी। लॉन टेनिस के ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित? आंद्रे अगासी। लॉन टेनिस के ये पूर्व खिलाड़ी। ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? आंद्रे अगासी के द्वारा लिखा गया है। अगला है पुस्तक अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। पुस्तक का नाम है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। माई लाइफ सो फार। ठीक है, ये लिखी गई है मारिया शारापोवा। इनका भी संबंध किस खेल से था? लॉन टेनिस। ये रूस की रहने वाली खिलाड़ी। कहाँ की रहने वाली? रूस की खिलाड़ी। तो पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। तो इतना सारा चर्चित पुस्तक लेखक आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये 35-40 जो पुस्तक लेखक है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको रिवीजन कीजिए, देखिए जितना बार हो सके। कोशिश कीजिए 3 से 4 दिन में इसको जरूर एक बार देख लिया कीजिएगा। एक बार पढ़ के सोचिएगा, देख के उसके बाद डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में बनावें तो ये संभव नहीं है। तो कम से कम ये रिवीजन भी करते रहना है, डेली नहीं करना है। एक बार याद किया हुआ रहेगा तो कुछ दिनों तक कुछ बातें दिमाग में सेट रहती हैं।
तो आपको करना क्या है कि 3 दिन 4 दिन या 1 सप्ताह में एक टाइमिंग फिक्स कर लीजिए कि प्रत्येक संडे को हमने जो पढ़ा पूरे सप्ताह में, उसका एक दिन सिर्फ संडे को रखिए कि हमको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना, और बाकी हमको नया चीज़ कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है। देखिए ये सब बातों को याद कीजिएगा, तभी ये सब स्ट्रेटजी के तहत आता है, रणनीति के तहत कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। कि जितना आपने सोमवार से लेकर शनिवार तक पढ़ा, संडे का टाइम रखिए कि हमको नया नहीं पढ़ना है, संडे को हमको वो सारी चीज़ों को रिवीजन ही करना है। उससे क्या होगा कि जो बातें माइंड में हमारी सेट थी, अगर निकलने का भी वो प्रयास करेगा तो आप एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, तो वो वहीं पर फिर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। निकलने का कोशिश भी करेगा तो नहीं निकल पाएगा। और ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम तक करनी है। एग्ज़ाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर दीजिए, एक रिजल्ट ले लीजिए, उसके बाद बोल दो उसको कि जहाँ जाना है तुम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यू आर फ्री, हम उसको दे दो परमिशन कि तुम जहाँ जाते हो। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम तक उस चीज़ों को अपने दिमाग में सेट करके रखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न ही आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे। और वहाँ पे अगर ये सब चीज़ें गलती कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट प्रभावित होगा, और 1 नंबर 2 नंबर से ही बहुत लोगों का रिजल्ट चूकता है। तो ये सब करेंट के सेक्शन के तहत हम लोग देखे थे। आज महत्वपूर्ण पुस्तक लेकर खिलाड़ियों के द्वारा। नए वीडियो में हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़ाई का आनंद लीजिए, और नए साल का जश्न का तैयारी कीजिए। लेकिन अभी जश्न उतना नहीं मनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, क्योंकि सारी वैकेंसी अभी एकदम रिसेंट में आई है और सबका एग्ज़ाम 2 से 3 से 4 मंथ में होने ही वाला है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, एक जॉब लीजिए, उसके बाद प्रत्येक साल नया साल आएगा और नया साल आपको मनाना है, बहुत नया साल आएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको लोगों को ऑल द बेस्ट। विजय बाबा।